जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारा एमपी पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है मैथ्स का, जिसमें हम टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम का हिस्सा इस बार बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सभी लेवल के हैं, मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, हार्ड लेवल। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना है क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि आपका पेपर कैसे आएगा। पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक द्विघात समीकरण के दो मूल हैं 2/5 और -5/3, तो समीकरण क्या होगा। अब देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपके द्विघात समीकरण होते हैं, वर्ग समीकरण जिसको बोलते हो दो घातों वाले। तो उसमें होता क्या है ये समझो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल अप्रोच से करेंगे। ये होता है आपका अल्फ़ा, दो अगर मूल हैं तो अल्फ़ा और बीटा से इनको डिनोट करते हैं, ठीक है, दोनों मूल को। और इसके लिए सिंपल सा जो फार्मूला होता है समीकरण निकालने के लिए वो क्या होता है उसको देखते हैं। फार्मूला आपका ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक में रहेगा और डॉट x, अल्फ़ा बीटा मैंने बता ही दिया मूल है आपके, और साथ में रहेगा प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। ठीक है, अल्फ़ा डॉट बीटा। अब इस फार्मूले में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख दो, बाकी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। अल्फ़ा क्या है आपका, देखो x² मैंने लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करूँगा तो दोनों को जोड़ूंगा तो 2/5 और -5/3 को जब जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, नीचे आपका आएगा 19/15। अब छोटी छोटी चीज़ें बीच की मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। तो 2/5 और -5/3 को जब जोड़ोगे ना अल्फ़ा और बीटा को तो क्या आएगा 19/15 इंटू एक्स आएगा। ठीक, फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे यानी दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस आएगा क्योंकि प्लस है, लेकिन ये दोनों का जब गुणा करोगे अल्फ़ा और बीटा का तो माइनस इधर है तो 5 दूनी 10, 5 3 15 यानी -10 क्या हो जाएगा 15। तो ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर चाहो तो इतने पे ही बराबर 0 रोक दो, या फिर चाहो तो आपको 15 को हटा सकते हो। 15 को कैसे हटा सकते हो, देखो आप क्या करो, यहाँ x² में 15 का ऊपर गुणा कर दो 15 का नीचे, और जब कटेगा ये 15 का ऊपर नीचे तो बाकी आपस में मतलब फिर से x² तो आ ही जाएगा। तो यहाँ से अब देखोगे सब में 15 हो गया, और 15 हो गया तो सबका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, आगे बढ़ा देता हूँ तो 15 ही आएगा। जब 15 एलसीएम आएगा तो सबको ऊपर क्या कर सकते हो आप, जो आप करते हो भिन्न से जोड़, तो x² माइनस 19x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। और ये जो 15 एलसीएम आया है ना बटे नीचे जो रहेगा, ये आपका जब इधर जाएगा तो इंटू में 0 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या बना सकते हो, फाइनल आंसर आप ये भी बना सकते हो कि 15x² माइनस 19x माइनस 10 बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते, कुछ भी नहीं करना था। ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है ना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा है जो फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखना था। बाकी तो हल आपको खुद से करना था। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हल आप खुद से कर सकते हो क्योंकि आप तैयारियाँ कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में और 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी अप्रोच से अपन इसको करेंगे। देखो ए और बी का क्या दिया है, काम करने का दिया हुआ है, इधर लिख देता हूँ। ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में बताया है क्वेश्चन में। बी कितने दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा टोटल वर्क, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 24 आएगा। और यहाँ से क्या करते हैं अपन, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो एक इफिशियंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क डिवाइड बाय उसका टाइम, यानी 24/8 करेंगे तो 3 क्या आएगा, एक दिन में एक काम करता है 3 यूनिट, ये चीज़ें आ जाएगी। इसी तरह 24/12 करेंगे तो 12 दूनी 24, एक दिन में बी कितनी यूनिट काम करता है, 2 यूनिट, तो इफिशियंसी भी आ गई। अब क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करेंगे। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, यानी कि दोनों जो है ना 3 दिन तक काम तो करते हैं, तो करा दो दोनों को 3 दिन काम। तो दोनों अगर साथ में करेंगे तो कितना करेंगे, एक दिन में 3 2 5 यूनिट करेंगे, और 3 दिन करेंगे तो कितना करेंगे, 3 दिन करेंगे तो 5 गुणे 3 यानी 15 यूनिट कर देंगे काम। यानी 15 यूनिट काम कर दिए, था कितना 22 यूनिट था, कितना था 22 यूनिट। तो बच कितने की यूनिट गया, 7 यूनिट बच गया, 15 7 22,
7 यूनिट को अब कौन करेगा? अब ए तो बचा नहीं क्योंकि ए की इफिशियंसी 3 थी, तो अब करेगा कौन? बी करेगा। बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 है एक दिन की, तो बी कितने दिन में काम करेगा ये पूछा है, तो बी 7/2 हो जाएगा। अब 7/2 को क्या लिख सकते हो? सॉरी, यहाँ पे 24 है तो 9 यूनिट बचेगा ना, 15 9 24 होता है, यानी 9/2 हो जाएगा। अब 9/2 दिन में क्या करेगा? बी बचा हुआ काम करेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 है, उस पर दूसरा छूट 10% का दिया जाता है, जिससे उस वस्तु को 90 पे बेचा जाता है, तो पहला छूट क्या होगा? यानी दो क्रमागत छूट यहाँ पे बट्टा दिया हुआ है, तो कैसे करोगे आप? तो सीधी सी बात है कि दोनों छूट जो है ना, उसके बाद ही तो वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा। तो देखो, अंकित मूल्य कितना दिया है? 120 दिया है, यानी MP कितना दिया है? मार्क प्राइड 120 दिया हुआ है। छूट 2 हैं, एक छूट 10% है, दूसरा छूट क्या होगा आपको बताना है। तो दोनों का छूट जो है ना, अगर वो दे दोगे तो बचेगा कितना आपका? 90 बचेगा, ठीक है। हाँ 90 बचेगा। चलो, तो इसमें पूछा क्या है कि पहला छूट क्या होगा? चलो एक सेकंड। तो इसे आप करोगे कैसे? इसको करने का बेसिक तरीका यही है। देखो, सबसे पहले आपका जो छूट दिया है, कोई भी छूट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहला दूसरा ऊपर नीचे आप कर सकते हो। 120 में से आपको बनाना 90 है, दोनों छूट देके, तो टोटल छूट कितनी की है? 30 रुपये की। कितने की है छूट? टोटल 30 रुपये की है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, शुरुआत में अगर अपन ने छूट दे दी कितनी? 120 का 10%, तो बचा कितना? जो आपको पता है कि 120 का 10% होता है 12, तो जैसे ही मैंने 12 छूट दी तो 120 में से 12 चला गया, कितना बचा? 108 बचा। कितना बचा? 108। और 108 जो आपका बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ है किसका? 90%, क्योंकि ये अपने आप में 100% की वैल्यू है 120, यानी 10% छूट दे दिए तो बचा कितना? 90% बचा है। तो 90% बचा है ना, यहाँ लिख देता हूँ, 90% जो बचा हुआ है, और परसेंट के लिए इधर आएगा गुणे का 100, और साथ में ये जो 90% बचा हुआ है, ये बचा हुआ है किसका? 108 का बचा हुआ है, क्योंकि 10% तो पहले ही दे दिया था 120 का। अब 90 गुणे 100/108 कर देंगे तो आपको दूसरा वाला क्या आ जाएगा? यहाँ से टोटल आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि 90% है कितना। या फिर अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से ना करके, ठीक है। 108 को ऊपर रख के कर सकते हो, लेकिन अपन इसी तरह से बनाते हैं। देखो, तो 9 दाहम हो जाएगा 90, और 12 नम्मा 108, 4 3 12, और 25 चौको 100, ठीक है। तो 25 दाहम क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा, ठीक। एक सेकंड। तो यहाँ से जो आपका आएगा वो आएगा क्या? 250/3। अब 250/3 को आप सॉल्व करोगे ना, तो ये क्या होगा? लगभग 83 दशमलव कुछ के पॉइंट पे होगा। तो सीधी सी बात है कि आपको ऑप्शन से दिख ही जाएगा 83% अगर कोई वैल्यू है 90 की, तो 17 जो है 16 दशमलव कुछ करके आपकी छूट होगी। तो अगली छूट क्या हो जाएगी? 16 दशमलव कुछ, ठीक है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। दूसरा तरीका कैसे आप बेसिक से बना सकते हो उसको भी समझ लो। देखो क्या है, अब सीधी सी बात अब समझना कि 120 की कोई चीज़ है जिसमें से 10% तो पहले ही छूट दे दिया, तो अब बचा कितना? 120 का 10% होता है 12, यानी कि जो छूट दे दिया वो तो निकल जाएगा। तो 120 में जब 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 108 आएगा। 108 आपके पास वैल्यू बची है, लेकिन बनाना क्या है आपको? 90 बनाना है, क्योंकि विक्रय मूल्य 90 पे बेचना है। तो 108 में मैं कितनी छूट दे दूं कि 90 मिल जाए? तो आपको कहना पड़ेगा कि 108 में मैं अगर 18 की छूट दे दूं तो क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा सेलिंग प्राइस। तो अब इसको परसेंट में निकाल लो, यानी आपने 18 की छूट दिया कितने में से? 108 में से, और परसेंट के लिए क्या लगा दो? गुणे 100 लगा दो, तो आपकी बात बन जाएगी। और यही करना था। तो 18 एक कम 18, 18 छक्का 108, तो यानी कि अब और काट दो, तो 2 50 हम 100 और 2 तिहाई 6, यानी 50/3 आया। अब 50/3% जो है ना, इसको आप बोल सकते हो 16 से ही 2/3%, 16 3 48, 2 50/3%। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। जो भी आपको तरीका सही लगे उस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये तरीका भी बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कोई 2000 रुपये का धन 3 साल में 2360 हो जाता है, तो समान दर में 5 साल में कितना होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो
2000 का मान लो कोई मूलधन है, 3 साल में कितना हो जाता है, 2360 हो जाता है। तो समान दर से 5 साल में कितना होगा। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज तो बोला नहीं है, ठीक है। इसे आप बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो। कैसे बनाना है आपको समझो। देखो 2000 से कोई चीज़ 3 साल में कितना हो रही है, 2360 हो रही है। तो बढ़ कितनी रही है, तो 360 बढ़ रही है। 360 कितने साल में बढ़ रही है, 3 साल में बढ़ रही। तो बटे 3 कर दो तो 1 साल की वैल्यू आ जाएगी कि 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा होगा या मिला होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 120 आएगा। 120 क्या है, 360। यानी कि आप बोल सकते हो कोई धन जो है ना 120 रुपये 1 साल में बढ़ा होगा, तब जाके 3 साल में 2360 बना होगा। अब वही 5 साल के लिए पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, 120 गुणे 5 कर दोगे तो 5 साल का आएगा, क्योंकि 1 साल का तो आपने निकाल लिया है। तो 120 गुणे 5 करोगे तो 600 आ जाएगा। यानी 5 साल में कितना आपको ब्याज मिला, 600। बट आपको ब्याज नहीं पूछ रहा, आपको बोल रहा है कि धन कितना हो जाएगा। तो 2000 तो मूलधन है। अब मूलधन में क्या जोड़ दोगे आप, ब्याज जोड़ दोगे तो 5 साल का तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। 2000 और 600 जोड़ोगे 2600 क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। तो इस अप्रोच से आपको बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5वां क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके मॉडरेट इजी लेवल के आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है ना 8 घंटे में 612 किलोमीटर चलता है, तो चाल पूछा है। अब लोग घूम जाते हैं समय कम रहने की वजह से। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 612 बटे 8 कर दोगे तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 8 सत्ते 56, 5 बचा तो यानी 52 बन गया, और 8 छंग 48 और पॉइंट 4 बचा यानी 8 पंचे 40, यानी 76.5 किलोमीटर पर घंटे की उसकी स्पीड है। दूरी बटे समय का फॉर्मूला बस लगाना था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। देखो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझते हैं। क्या कह रहा है कि एक महिला अपने 2 बेटों की आयु का योग 4 गुना है। 6 साल बाद उस महिला की आयु अपने दोनों बेटों की आयु का 2 गुना है। तो महिला की आयु क्या होगी। सीधी सी बात ये बोला है कि महिला जो है ना अपने दोनों बेटों की आयु का योग कितना है, 4 गुना। वर्तमान की बात कर रहा है। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं महिला को यहाँ माँ से लिख लेता हूँ महिला, और दोनों बेटों को मैं इधर लिख लेता हूँ टू सन, ठीक है, 2s टू सन, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि वर्तमान में क्या बता रहा है कि महिला दोनों बेटों की आय का योग कितना है, 4 गुना है, ठीक है, ठीक। तो इसे करने का जो सबसे बेहतर तरीका होगा वो क्या होगा कि मान लो महिला आपकी क्या है, महिला यहाँ पे बताइए, मैंने बेटे लिख लिया है, बेटों की आयु। अब एक भी बेटा मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या कह रहा है कि महिला की आयु जो है ना बेटों की आयु का 4 गुना है। तो महिला को मैंने 4 लिख लिया है और बेटों को 1 ले लिया है। ये वर्तमान आयु बताया हुआ है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि 6 साल बाद उस महिला की आयु अपने दोनों बेटे की आयु का योग का 2 गुना है। अब 6 साल बाद क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, यानी बेटे की आय का योग 1 ही रहेगा, महिला का 2 गुना। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेशियो भी तो बढ़ेगा ना। और रेशियो जब बढ़ेगा तो आप रेशियो को कैसे बढ़ा सकते हो, देखो जो 2, क्योंकि 4 से 2 तो वापस आएगा नहीं। अब साल बढ़ रहा है तो रेशियो को आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो कैसे बना सकते हो, 1:2 में ही बातें रहें लेकिन बड़ा बन जाए। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप देखो 1:2 में ही कैसे बात बन जाए और बढ़ जाए। तो अगर मैं इसको क्या लिख दूँ, 6 लिख दूं और इसको 3 लिख दूं, तब भी बात आपकी क्या रहेगी, बात यही रहेगी कि 6 साल बाद बेटों की आयु का ये 2 गुना है, 3 दूनी 6 है। अब देखो 4 से क्या हुआ, 6 साल बाद हुआ क्या, 2 यूनिट बढ़ गया। कितने साल बाद, 6 साल बाद। यहाँ लिख देता हूँ 4 से 6 बढ़ी महिला, यानी 2 यूनिट कितने साल बढ़ी, 6 साल में। तो 1 यूनिट कितने बढ़ेगी, 6/2 यानी 3 साल में। 1 यूनिट 3 साल में अगर बढ़ी तो आपको बताना है जो 4 गुना 4 यूनिट वर्तमान की ये थी, तो वर्तमान की क्या हो जाएगी, 4 गुणे 3 बराबर 12, यानी कि 12 जो है ना महिला की वर्तमान आय हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। फिर से रिपीट करता हूँ। देखो महिला स्टार्टिंग में 4 गुना है अपने बच्चों से, ठीक है, 1 आ गया 4/1। फिर उसके बाद 6 साल बाद होता क्या है कि महिला 2 गुना हो जाती है अपने बच्चों से, तो 1:2 तो बनेगा। लेकिन रेशियो जब आगे बढ़ रहा है रेशियो से करेंगे तो इसको 1:2 को हमने ऐसे बना लिया है कि इसको 6 कर लिया और इसको 3 कर लिया, तब भी 1:2 ही होता है, क्योंकि 4 से आगे 2 बढ़ाना है तब अपन रेशियो निकाल पाएंगे। जब 4 से कोई चीज़ 6 बढ़ी ना तो +2 बढ़ी, और +2 की जो वैल्यू है ना वही तो 6 साल बाद है। तो +2 बराबर 6 यूनिट।
और 1 बराबर 3 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 6/2 करोगे तो 1 बराबर 3 यूनिट। अब 4 यूनिट की वैल्यू निकालना था, वर्तमान यही था, तो 4 3 12 क्या हो जाएगी, महिला की वर्तमान आयु। तो आपको इस लेवल पे इस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 7 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 246 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को अपन बनाने की कोशिश करेंगे। देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है जो 243 से विभाजित हो जाए। अगर कोई संख्या 243 से विभाजित है, एक सेकंड, अगर कोई संख्या 243 से विभाजित होती है तो वो संख्या जो है ना आपकी 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि 9 9 81 नंबर 9 का तो क्यूब है ये, ठीक है। तो 9 गुणे 27 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी 3 और 9 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए संख्या। अब 9 का नियम क्या कहता है, तो 9 का विभाज्यता नियम कहता है कि दी गई संख्याओं के अगर आप डिजी सम करो, डिजी सम मतलब एक एक अंक को जोड़ो, और जोड़ के अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहीं पे आपकी बात ऑप्शन से बन जाएगी। देखो देखना शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो सबको जोड़ोगे 9 दूनी 18, 9 तिक 27, 9 चौको 36, 4 40 7 47। अब 47 क्या 9 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। अगला देखते हैं 9 9 9 कटेगा 4, ये भी नहीं होगा डिवाइड, तो ये भी आपका कट गया, ठीक है 9 से। अब ये भी डिवाइड 9 से नहीं होगा कि 4 है बीच में, तो ये भी जब डिवाइड नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन तो बच गया जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिजी सम समझ रहे हो, एक एक अंकों को 9 प्लस सबको जोड़ के और डिवाइड करो तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, यही 9 का नियम कहता है। अगर कोई संख्या 243 से डिवाइड हो रही है तो 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि 27 गुणे 9 इसको लिख सकते हो। ये अपना अप्रोच रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देख लेते हैं कि 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात क्या है, 2:7 है। यदि पहली ट्रेन जो है ना 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता है। 2 ट्रेनों की अनुपात दिया है, अनुपात से पहले मैं क्या कर सकता हूँ, पहली ट्रेन का क्या निकाल सकता हूँ, चाल निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चल रही, तो चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटे समय। अब 250 क्या है, दूरी है, और समय क्या है 5 घंटे है, तो 250 बटे 5 कर दोगे तो S1 आ जाएगा, यानी पहले वाली ट्रेन की चाल, क्योंकि दिया हुआ है तो 25 यानी 50 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया, पहले वाली ट्रेन की क्या आ गई, चाल आ गई। अब बोला क्या है कि दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात क्या है, 2:4 है, 7 है, तो पहले की निकाल लिया। अब इधर लिख देता हूँ 2:7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x/7x भी लिख सकता हूँ चालों को। अब पहली वाली ट्रेन की चाल मैंने निकाल ली है यहाँ से कि 50 है, कितनी है 50 है, और दूसरी वाली ट्रेन की चाल आपको निकालना है, 7x बनाना है। तो अब देखो 50x जो वैल्यू है ना, 50 जो वैल्यू है ना 2x की है, तो 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, क्या आ जाएगी 25। अब 7x की निकालना है तो 25 7 175, यानी अगली वाली ट्रेन जो है ना 175 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। आई होप समझ पा रहे होगे। मैंने सबसे पहले क्या किया, पहली वाली ट्रेन का चाल बराबर दूरी बटे समय से 250 बटे 5 करके क्या निकाल लिया, चाल निकाल लिया। तो पहली ट्रेन की चाल आ गई, ठीक है। पहली ट्रेन की जो चाल आई ना, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि 2x बराबर 50 हो रहा चाल जो आई, तो x बराबर 25 हो जाएगा, है ना, x बराबर 25 यानी 50 बटे 2 कर देंगे। तो 25 अगर x बराबर है, 7x बराबर दूसरी ट्रेन की चाल है, तो 25 7 175 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल अप्रोच से करेंगे कि a² - 4a + 1 बराबर 0 है, तो a² + 1/a² बराबर क्या होगा। एलजेब्रा का क्वेश्चन है। एलजेब्रे के ऐसे क्वेश्चन आप देखे ही होंगे कि अगर x + 1/x बराबर दिया है कुछ, तो x² + 1/x² बराबर वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, बस थोड़ा सा रूप बदला हुआ है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं, एक सेकंड। हाँ देखो, इसको करने का जो अपना तरीका रहेगा इस तरीके से करेंगे। देखो अगर यहाँ से आप देखोगे ना, तो इसको a + 1/a की रूट में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको समझते हैं। देखो अगर यहाँ पे 4 है इसका मतलब, और माइनस का है, तो आप इसको कैसे बना सकते हो, a + 1/a बराबर क्या बना सकते हो, 4 बना सकते हो इजीली, ठीक है। a + 1/a बराबर 4 बना सकते हो। जैसे ये बन गया ना, तो a² + 1/a² बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, x² या फिर k² जो लेना हो, a² - 2 हो जाएगा, या फिर k² - 2। जो एलजेब्रा पढ़े होंगे तो उनके लिए बहुत ही सिंपल है, इसके लिए बेसिक क्वेश्चन लेवल या क्लासेस लेके भी आऊँगा। तो a² -
2 आ जाएगा। यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको ये देखना है कि ए की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू है क्या, वो अगर नहीं पता हुआ है तब भी आप इसको कैसे बनाओगे। देखो एक सेकंड, 1 मिनट, सॉरी, ये जो है ना, ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2 नहीं के स्क्वायर माइनस 2 आएगा, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे -4 है तो इसको सबसे पहले हम अपन ने a + 1/a बराबर रूप में 4 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ से इसको गुणनखंड बना के। उसके बाद अब a² + 1/a² की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मेट बनता है a² + 1/a² के लिए k² - 2 का बनता है, जहाँ पे k क्या है आपका 4 है। तो अब यहाँ पे पुट कर दो k की वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर - 2 यानी 16, 4 चौको 16 हो जाएगा, -2 यानी 14, 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अपन इसको दोबारा से समझेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु 2.5 गुना हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। देखो सबसे पहले छोटा छोटा क्वेश्चन को अपन पढ़ना शुरू करते हैं कि पिता की आयु जो है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, पिता, और यहाँ लिख देता हूँ पुत्र, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रेशियो लगा देता हूँ कि पिता की आयु जो है ना पुत्र की आयु की क्या है 4 गुना है, यानी पिता अगर 4 है रेशियो में तो पुत्र क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो है 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुना को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2.5 गुना के लिख सकता हूँ, देखा जाए तो 5/2 भी बना सकता हूँ 2.5 गुना को। तो यहाँ पे देखो, तो अब आगे क्या करोगे, यानी कि कहने का मतलब कि अगर आगे ये आपका अगर 2.5 है तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि अगर 10 वर्ष बाद 2.5 गुना है ना, 2.5 गुना को आप क्या लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो। और 5/2 लिखोगे तो 5 आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा पिता की तरफ, और 2 जो है आपका कहाँ जाएगा, पुत्र की तरफ जाएगा। तो ये तो वर्तमान है 4-1, लेकिन 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी आपकी 2.5 गुना यानी 5/2, यानी 4 से क्या बढ़ गया 5 पिता, ये भी 1 बढ़ा, ये भी 1, तो 1 तो बढ़ गया। अब 1 बढ़ा कितने साल में, 10 साल में। अगर 1 जो है 10 वर्ष में बढ़ा है तो यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, तो पुत्र कितनी यूनिट है, पुत्र आपका कितनी यूनिट है, सीधी सी बात है कि पुत्र अगर देखा जाए तो 1 यूनिट है। तो अगर इसका जो है 1 यूनिट बढ़ने पे 10 होता है और 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो 10 साल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था कि किसी काम को 30 दिन में, ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में और ए बी सी तीनों मिलके 10 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल अपनी अप्रोच रहेगी। देखो ए जो है कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, बी जो है कितने दिन में कर रहा है उसी काम को, 20 दिन में, ए बी सी तीनों कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। सबका एलसीएम निकाल लो तो TW यानी टोटल वर्क आ जाएगा। तो 10, 20, 30 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, ये होगा 60, यानी 60 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब करना क्या है, आपको इफ़िशियंसी निकाल लेना है। आपको पता है इफ़िशियंसी क्या होती है, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 60/30 करोगे तो ए की आएगी 2, 60/20 करोगे तो बी की आएगी 3 और ए बी सी की 6 आ जाएगी अलग अलग इफ़िशियंसी। अब करना क्या है कि सी अकेला उसको कितने दिन में काम करेगा, इसके लिए आपको सी की इफ़िशियंसी अलग से निकालनी पड़ेगी। ए और बी की इफ़िशियंसी 5 है, अब ए बी सी तीनों की क्या है 6 है, तो सीधी सी बात है कि सी जो होगा कितना होगा, 1 होगा। तब ना ए बी सी तीनों जुड़ के 6 इफ़िशियंसी होगी, 3, 2, 5, 1, 6, तो सी बराबर 1 इफ़िशियंसी है। अब काम कराना है सी को अकेले, तो टोटल काम कितना है 60 यूनिट है, सी करेगा बटे 1 इफ़िशियंसी, तो बराबर 60 दिन इसको लग जाएंगे टोटल, तो 60 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी होता है टाइम, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि x + 1/x बराबर 8 है तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं। इनके लिए डायरेक्ट आपका फॉर्मेट क्या होता है, अगर x + 1/x है और x³ + 1/x³ निकालना है ना, तो आपको इसको 8 को जो इधर बराबर की तरफ वैल्यू है इसको अपन k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं k, और फिर ये x³ के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, अगर क्यूब है दोनों तरफ x³ + 1/x³ तो फार्मूला होता है
के क्यूब माइनस 3k क्या होता है, के क्यूब माइनस 3k। अब के की वैल्यू पुट कर दो, के क्या है यहाँ पे बराबर की तरफ की बात होती है, 8 यहाँ पे के है, पुट करोगे तो 8 की क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब माइनस 3k यानी 3 गुणे 8 लिख देता हूँ। तो 8 अट्ठाई 64 अट्ठे क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। और इधर लिख देता हूँ, देखो 8 का क्यूब हो जाएगा 512 माइनस 3k यानी 8 3 24, तो 512 माइनस 24 करोगे कितना आएगा 488। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए ये फॉर्मेट होता है, बेसिक से भी अपन सीखेंगे किसी दिन। तो अगर आपके पास x प्लस 1/x बराबर दिया है तो इस बराबर वाली वैल्यू को के मानते हैं, और क्यूब की बात अगर कर रहा तो के क्यूब माइनस 3k आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर स्क्वायर की बात करता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो अपन क्या लगा देते, के स्क्वायर माइनस 2 लगाते, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से देख लेते हैं कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। यदि कुल कार्य 800 रुपये मिलता है तो ए का हिस्सा बताओ। देखो एक एक स्टेप काम को करेंगे। देखो ए जो है क्या बोल रहा है, ए की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, सी की बात नहीं किया है लेकिन ए बी सी तीनों की बात किया है। तो यहाँ से अपन सी निकाल लेंगे। कैसे, देखो ए बी सी कितने दिन में 3 दिन में। अब 3 8 24 का जो एलसीएम निकालोगे ना तो क्या आएगा आपका 3 एक कम 3, हाँ 3 अठे 24, अठे 24 यानी आपका 24 आ जाएगा। 24 टोटल वर्क आएगा। अब यहाँ से सबकी इफिशिएंसी निकाल लो। 24/24 करोगे तो ए की एक इफिशिएंसी आएगी, 24/8 करोगे तो बी की 3 आएगी। 3 1 4 ए बी सी है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा क्या इसमें, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ 3 दिन में करते हैं, सॉरी ये 3 दिन में करते हैं तो ए बी सी की इफिशिएंसी 8 आ जाएगी, ठीक है ना, 24/3। अब देखो ए और बी की इफिशिएंसी 4 है, 1 और 3 निकाल लिया अपन ने, और ए बी सी की 8 है। तो सीधी सी बात है ए और बी अगर घटा दोगे ए बी सी में से तो 4 किसकी बचेगी, सी की बचेगी। 8 - 4 यानी सी की इफिशिएंसी क्या है 4 है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, यदि कुल कार्य का 800 मिलता है तो ए का हिस्सा, जो इफिशिएंसी आई है ना उसी को आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसी हिसाब से हिस्सा बता सकते हो। तो ए बी सी का जो रेशियो है क्या है आपका 1 3 4 है, क्या है 1 3 4। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, रेशियो याद रखना 1 3 4 है इफिशिएंसी का, उसी हिसाब से पैसे बटेंगे, ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो क्या था आपका, ए बी सी 1 3 4 था। अब टोटल 800 रुपये हैं, क्या कर दो सबको जोड़ दो, 1x 3x और 4x कोफिशिएंट बना सकते हो, सबको जोड़ोगे कितना होगा ये 3 1 4 4 8x। तो 8x बराबर कितना है 800 है, कितना है 800 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 100 हो जाएगा, 800/8, हाँ x बराबर 100। अब x बराबर 100 है तो a का हिस्सा, a की इफिशिएंसी क्या है x है, तो x बराबर 100 तो a का 100 वैल्यू आ जाएगी। तो a का हिस्सा 100 रुपये है। b का पूछता तो 100 गुणे 3 कर देते, x की वैल्यू रखते 300 हो जाता, c का हिस्सा 400 हो जाता। तो इस तरीके से आपको करना है, इफिशिएंसी ही रेशियो है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करना, ठीक है। समय के अभाव के कारण अपन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ना, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 7 और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो जब कभी भी अलग अलग भुजाएं दी हों तो त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा √S × S - A, ठीक है, S - B और S - C। यह आपका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे S क्या होता है, S होता है A + B + C/2, और A B C की वैल्यू कहाँ दी है, ये दी है 5 7 और 8। तो S निकाल लेना, S निकालने के बाद A B C की वैल्यू पुट करके आप खुद से इसका एरिया निकालना और कमेंट करके बताना कि इसका एरिया कितना आया है, यानी त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल कितना आया है फॉर्मूले के हिसाब से। ये खुद को करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है कि मूलधन कितना दिया हुआ है 13,000, रेट दिया है 5%, समय दिया है 4 साल, तो साधारण ब्याज। इससे सरल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। देखो कैसे करोगे, आपको एसआई का फॉर्मूला पता है, अगर नहीं पता है ना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, अगर 1 साल का रेट 5% है, 4 साल कितना होगा, 1 साल का जो रेट है कितना है 5% है, तो 4 साल का कितना होगा 4 पंचे 20 यानी 20% रेट हो जाएगा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, 13,000 का 20% ही तो निकालना है 4 साल का टोटल रेट। तो ऐसे कर दो, 13,000
गुणे 20% यानी 20/100, तो आंसर आ जाएगा 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यानी 1300 गुणे 2, 13 दूनी 2600, यानी 2600 आपका क्या आ गया 20% यानी 4 साल का क्या आ गया दर आ गया। या फिर आप इसको कैसे बना सकते हो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 फार्मूले से भी बना सकते हो, साधारण ब्याज का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है, समझते हैं जल्दी से। किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2310 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका क्या होता है, ये होता है आपका 2πr/h प्लस 2πr², ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और इसी को जब अपन 2π कॉमन ले लेते हैं तो 2πr × r+h बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, 2πr × r+h बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसी तरीके से करेंगे इसको, तो देखो 2πr/h यानी वक्र पृष्ठ का आपका क्षेत्रफल दिया है कितना 2310 दिया है, मैंने 2310 रख दिया, प्लस 2πr², r की वैल्यू दी हुई है रख देता हूँ, 2 गुणे 22/7 गुणे r² है और r की वैल्यू कितनी है 21 है, तो 21 गुणे 21 कर दें। अब क्या करेंगे, यहाँ से बताना क्या था, तो देखो यहाँ पे बचाना था उसका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फार्मूला आपको मैंने बता ही दिया कि क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/s प्लस 2πr² है, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2πr² ये हो जाता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी को अपन कैसे करते हैं 2πr × r+h भी लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस तरह लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है, सॉल्व कर दो, 7 × 7 7 × 21। अब सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर आएगा कितना, चलो मैं बता देता हूँ, 50/82 इसका आंसर आएगा, ठीक है, 50/82। अब कमेंट करके बताना कि किसका किसका आंसर आ गया, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी है, वो चीज़ें अपन नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी व्यापम पूछता ही है। देखो 0.87 का बार लगा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सरल करोगे, तो देखो कभी भी जब बार वाला क्वेश्चन आए और बार आपका पूरे में नहीं लगा है, एक जगह बस लगा है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले मूल संख्या लिख लोगे, मूल संख्या क्या है 87 है, इसको घटाओगे किससे, इसको घटाओगे उस संख्या से जिसमें बार नहीं लगा है, बार किस में नहीं लगा है 8 में नहीं लगा है, तो मूल संख्या से जिसमें बार नहीं लगा है उसको घटा दो। घटाने के बाद बटे में क्या लिखोगे, बटे में पहले जितने भी बार लगा है ना उतना 9 लिख दोगे, बार कितने में लगा है 1 में लगा है तो 1 9, और जितने में बार नहीं लगा है, जैसे एक संख्या 8 में बार नहीं लगा है तो 1 0 बढ़ा दोगे। एक बार रिपीट करके इस बात को सुनना जो मैंने बोला है, ठीक है, तब आप कर पाओगे। तो इस तरह करने के बाद अब इसको सॉल्व कर दो, 87 में 8 चले गए तो कितना बचा 79, और 79/90 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। फिर रिपीट करता हूँ, देखो सबसे पहले मूल संख्या लिख दो, मूल संख्या में घटाना क्या है, जिसमें बार नहीं लगा है, 8 में नहीं लगा है तो 8 को घटा दो, बटे नीचे जिस पे बार लगा है उतने 9, अगर 2 पे बार लगा होता 99 लिखते, और जिसमें नहीं लिखा है उतने पीछे 0 लगा दो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ फट से बढ़ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो क्या कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है, इनके परिमाप का अनुपात बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस घुमाऊ क्वेश्चन है। 2 वर्गों का अगर क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल अगर होगा, मान लो भुजा ए और बी है तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी a² और b² क्या बोल सकता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल, जिनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात है 2:3 है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। तो इसके बाद इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप कैसे बताना है, देखो आपको पता है किसी भी वर्ग का परिमाप होता क्या है, 4a होता है और दूसरे मान लो 4b। मैंने क्या मान लिया है कि भुजाएं a और b हैं, तो एरिया का ये दे दिया आपका जो क्वेश्चन में दिया है, और परिमाप 4a 4b होता है, सबको पता है कि 4 गुणे भुजा होता है, 4 से 4 दोनों कटा तो a/b, तो यानी परिमाप जो होगा वही होगा जो भुजा होगी, यानी भुजा के बराबर ही आपका परिमाप का अनुपात हो जाएगा। तो भुजा का अनुपात है क्या, तो अगर इसका एरिया 2 है और इसका एरिया जो है आपका 3 है, तो a निकालने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट करोगे दोनों तरफ का, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा √2 और इसका हो जाएगा √3, और यही आपकी a और b की वैल्यू है, ठीक है। तो a और b की जो वैल्यू है ना √2 और √3, यही आपकी क्या हो जाएगी, इनका रेशियो हो जाएगा इनके परिमाप का। क्यों हो जाएगा परिमाप का भी रेशियो, इसलिए हो जाएगा कि 4a और रेशियो 4b करोगे, 4 से 4 कट जाएगा तो a/b ही आ जाएगा। एक बार रिपीट करके देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीलम अपनी आय का 70% खर्च करती है और उसके पास 15,600 रुपये बचता है, तो आय क्या है। तो नीलम अगर अपनी आय का 70% खर्च करेगी, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है।
देखो बचा कितना 15,600। नीलम के पास आय कितनी, देखो टोटल उसने कमाया कितना 100% कमाया, जिसमें से उसने 70% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 30% बचाया। अब 30% जो बचाया है ना, उसी 30% की वैल्यू क्या है 15,600 है। कितनी 15,600, तो 100% निकाल दो, वही आय हो जाएगी। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो इसको करने का तरीका ये है कि 15,600 क्या है, ये 30% की वैल्यू है, किसकी 30%, और परसेंट के लिए ऊपर जाके गुणे 100, तो 100 की निकाल दो। तो 15,600 बटे 30 कर दोगे तो 1% आ जाएगा, और उसमें 100 का गुणा कर दोगे 100% की आपकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर दो, 3 1 कम 0 0 कटा, 3 5 15, 3 दूनी 6, यानी आपका कितना आ गया 520 और 0 0, यानी 52,000 आपका क्या आ गया, टोटल आय आ गई। समझ पा रहे हो क्वेश्चन, यानी 30% की वैल्यू दी है, 100% आपको निकालना है। तो 15,600 बटे 30, 1% आएगा, गुणे 100 कर दोगे 100% आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है 77 और 50 है। ठीक है, कुछ भी है मीटर सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको आप समझना है। ठीक है, देखो आयत की लंबाई चौड़ाई दी है, लेंथ विड्थ दी है, और आयत का क्षेत्रफल कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का बराबर है, दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। तो वृत्त की परिधि पूछा है। आपको पता है कि आयत जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ये बराबर किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों कह रहा बराबर है। ठीक है, इसके बाद अगर बराबर है तो लिख देता हूँ। अब आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी दी है, 77 गुणे 50 दी है, और वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में बताया नहीं है, लेकिन यहाँ से आप आर निकाल लो। कैसे, क्योंकि अपन को वृत्त की परिधि निकालना है ना, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर है। तो आर अपने को फाइंड करना है, तो आर यहीं से फाइंड होगा। ठीक है, तो ये जो अगर दोनों बराबर हैं आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का, तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर कर दोगे। अब इसको उधर ले जाओगे तो आर स्क्वायर बराबर आएगा क्या, तो आर बराबर यहाँ से जब सॉल्व करोगे ना तो आपकी 35 आएगा। क्या आएगा, आर बराबर 35। अब सॉल्व आपको खुद से करना है। जब इसको आप इधर ले जाओगे तो ऊपर जाएगा और नीचे 22 नीचे आएगा, तो 35 आपका आर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आर की वैल्यू आई ना, तो वृत्त की परिधि होती क्या है 2 पाई आर, तो रख दो वैल्यू। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 35 वृत्त की परिधि का। अब इसको सॉल्व करोगे, 7 कम 7, 7 पना 35, और 22 पंचे 110 दूनी 220, यानी 220 क्या आ गई, वृत्त की परिधि आ गई। और इजी तरीके से कर सकते हो। अब ये सॉल्व करने का इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आर कैसे निकालो, क्योंकि आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है। नहीं बने तो कमेंट करना, क्योंकि हर चीज़ अगर मैं बताऊँगा तो आप एग्जाम में कैसे कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जल्दी से। क्या बोल रहा है, यदि मूलधन 3,000 है, 3,000 नहीं है 30,000 है, सॉरी, दर 7% है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, देखो ऐसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता है कि आपकी चक्रवृद्धि ब्याज देखो 2 साल का अगर निकलता है ना, तो पहले साल का 7%, दूसरे साल का 7%, और दूसरे साल में होता क्या है, पहले साल के 7% का भी 7% यहाँ पे रखेंगे। तो इसको इस तरह से कर लेंगे। देखो आपके पास 30,000 है, 30,000 का 7% होता क्या है पहले साल, समझते हैं। एक सेकंड रुको। ये दूसरा साल है, तो 30,000 का जो 7% होता है वो कितना होता है 2100। कितना होता है 2100, 2100। पहले साल का 7% मैंने निकाल लिया। दूसरे साल का भी आपका क्या आ जाएगा 2100, 7% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे साल भी वही होगा। इसके बाद बोल रहा है कि दूसरे साल का 7% का भी 7%, यानी 2100 का भी 7% अब निकाल के दूसरे साल में जोड़ना पड़ेगा। तो 2100 का जो 1% होता है 21 होता है, तो 7% कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। यानी कि आपका टोटल जो आपका आया ब्याज ये आया। पहले साल का 7% 2100 आया 30,000 का, फिर दूसरे साल का 30,000 का 7% 2100, लेकिन दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का भी 2100 का 7% जोड़ा 147। सबको जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 4347, और 4347 टोटल आपका क्या हो जाएगा, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और ऐसे आपको क्वेश्चन बना सकते हैं, इसके बेसिक तरीके भी होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और भी सरल है। देखो क्या करना है, 10:16 है और प्रपोर्शन है 36:22। तो इसको करने के लिए बराबर मान लेते हैं। प्रपोर्शन के चिन्ह को हमेशा बराबर बोलते हैं और रेशियो के चिन्ह को बटे बोलते हैं। तो बटे में अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 10/16 बराबर कितना हो जाएगा 36/22, ऐसे लिख सकते हैं इसको।
प्रोपोर्शन की जगह बराबर और रेशियो की जगह बट्टे, यही तो होता है मतलब। अब बाई निकाल लो, कितना सरल क्वेश्चन है। कैसे निकालोगे बाई, देखो ये ऊपर जाएगा यानी ये 10 बाई हो जाएगा और ये इधर आएगा 36 गुणे 16, तो 36 गुणे 16। अब देखो ये जो ऊपर 10 बाई है ना, तो इधर नीचे आएगा तो बटे में 10 हो जाएगा। बस अब कर दो सॉल्व, तो 2 18 36, 2 पंचे 10, यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके आंसर। इसको जब सॉल्व करोगे तो 16 गुणे 36 बटे 10 आएगा, यानी इसको सॉल्व कर दोगे तो और क्या आएगा 18 गुणे 16 बटे 5। अब इसको आप सॉल्व करके देख लेना है और यही आपकी बाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो, तो ये था आज का पूरा वीडियो सेगमेंट, जिसमें हमने आपको लगभग 25 क्वेश्चन कराए हैं और ये हर लेवल के क्वेश्चन हैं। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा और कहाँ पे आपको डाउट है कोई, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया है जिसका आंसर आपको फाइनल नहीं बताया है का क्वेश्चन का, तो उनका आंसर हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कैलकुलेशन करके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।